25.1 परिचय। राधा स्वामी सत्संग को समझने के लिए हमें पहले संत मत पर सही दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता के बारे में कुछ बुनियादी बातें समझनी चाहिए, जिस दृष्टिकोण पर हम चर्चा करेंगे। हम धर्म पर नहीं बल्कि आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें कई प्रकार के अनुष्ठान और प्रार्थनाएं शामिल हैं। तो आइए धर्म और आध्यात्मिकता के बीच अंतर करें, क्योंकि संत मत आंतरिक आध्यात्मिक प्रथाओं से संबंधित है। यह पूरी तरह से एक धर्म नहीं है, हालांकि इसमें धार्मिक तत्व है। धर्म विभिन्न तथ्यों, रीति रिवाजों और मान्यताओं को समाहित करता है, जो उसके अनुयायियों को प्रभावित करते हैं। धर्मों में सार्वजनिक प्रार्थना समारोह, त्योहार, पुजारी होते हैं और लोग उनमें जन्म ले सकते हैं या उनमें परिवर्तित हो सकते हैं। इसके विपरीत संत मत आध्यात्मिकता पर केंद्रित है और इसमें इसे उन्नत करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास शामिल है। कुछ अनुष्ठान है, लेकिन वे अलग हैं, क्योंकि वे आंतरिक महत्व वाले आंतरिक अभ्यास है, बाहरी प्रदर्शन नहीं। तो आध्यात्मिकता और धर्म के बीच एक आंतरिक और बाहरी संबंध है। इस संदर्भ में आध्यात्मिकता धर्म का आंतरिक मूल गूढ़ पहलू है और संत मत धर्म के केंद्र में है। संत मत का किसी धर्म विशेष से विरोध नहीं है, यह बस युगों से चली आ रही आध्यात्मिकता का अभ्यास है, जिसे विभिन्न संतों और फकीरों द्वारा पुनर्परिभाषित किया गया है। इनमें से कुछ हस्तियों ने संत मत को लोकप्रिय बनाने के लिए आंदोलनों की स्थापना की, जबकि अन्य ने चुपचाप छोटे समुदायों के भीतर अपने आध्यात्मिक हितों को आगे बढ़ाया। संत मत प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा है, जिसकी विशेषता एक गुरु और शिष्य होते हैं, जो सभी गुरु के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होते हैं और अक्सर एक समुदाय के रूप में एक साथ रहते हैं। इन आध्यात्मिक आंदोलनों के साथ साथ आपको शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल भी मिलेंगे। शिष्यों को किसी भी संभव तरीके से गुरु और आंदोलन की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यहाँ तक कि अपने शरीर, मन और आत्मा को गुरु को समर्पित करने के लिए भी। यह एक प्रकार का आंदोलन है जहाँ गुप्त समाजों की तरह ही पूर्ण निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। गुरु या गुरु का वचन पूर्ण होता है और कोई भी शिष्य इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। शिष्यों को भी ध्यान के विभिन्न रूपों में संलग्न होना चाहिए। इन आध्यात्मिक समुदायों का एक अन्य आवश्यक पहलू सत्संग या संगत है, जिसका अर्थ है अनुयायियों या शिष्यों की संगति। यह शिष्यों को सामाजिक बनाने और संत मत ध्यान के माध्यम से प्राप्त होने वाले चमत्कारों और उपलब्धियों पर चर्चा करने का एक तरीका है। सत्संग में गुरु के प्रवचन सुनना भी शामिल है, जो संत मत आध्यात्मिक पदानुक्रम के भीतर प्रगति में मदद करता है। आहार विकल्पों के संबंध में अनुयायियों को शाकाहारी भोजन का सख्ती से पालन करना चाहिए और मांस, शराब और नशीली दवाओं से परहेज करना चाहिए। तो हम यहाँ संपूर्ण जीवन शैली के बारे में बात कर रहे हैं। इस चर्चा में हम पंजाब के ब्यास में राधा स्वामी मठ या सत्संग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आगरा, उत्तर प्रदेश में 2 अन्य राधा स्वामी सत्संग हैं, जिन्हें क्रमशः स्वामी बाग और दयाल बाग के नाम से जाना जाता है। स्वामी बाग राधा स्वामी सत्संग सक्रिय रूप से नए सदस्यों की तलाश नहीं करता है और इसकी संख्या सीमित है। इसी प्रकार दयाल बाग समूह ब्यास की तुलना में छोटा है। हालांकि आध्यात्मिक जीवन शैली और प्रथाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण समानताएं हैं, भले ही वे समान न हो। इसलिए जब हम राधा स्वामी ब्यास का उल्लेख करते हैं, तो हम समग्र रूप से राधा स्वामी आंदोलन पर प्रकाश डाल रहे हैं। ध्यान रखें कि इन समूहों के बीच मतभेद और भिन्नताएं हैं। 25.2 संत मत को समझना। राधा स्वामी ब्यास
को अक्सर संत मत के रूप में जाना जाता है, जिसका अनुवाद गुरुओं के पथ के रूप में किया जा सकता है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसका गुरु के शिष्यों को अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि गुरु एक जीवित व्यक्ति है। संत मत में जीवित गुरु पर जोर महत्वपूर्ण है। महाराज चरण सिंह के अनुसार हम राधा स्वामी सत्संग व्यास को भौतिक शरीर में रहते हुए ईश्वर को महसूस करने का एक तरीका बता सकते हैं। इस अनुभूति का साधक के दैनिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राधा स्वामी सत्संग व्यावहारिक आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। चरण सिंह बताते हैं कि सत्संग कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें पुरोहिती, मंदिर, हठधर्मिता और अनुष्ठान जैसे निश्चित बाहरी प्रतीकों का अभाव है। हालांकि विश्वास, ध्यान, दिव्य दृष्टि, दर्शन, दीक्षा और बहुत कुछ के तत्व हैं, जिन्हें कुछ हद तक कर्मकांड के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन ये पहलू दुनिया के प्रमुख धर्मों की तरह उतने कठोर नहीं है। इस पद्धति के मूल में परिवार, दोस्तों और समुदाय जैसी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते समय अपना ध्यान अंदर की ओर लगाना शामिल है। संत मत सिखाता है कि दुनिया में सभी दुख और दर्द मन, बुद्धि और सर्वोच्च आत्म या भगवान के बीच अलगाव से उत्पन्न होते हैं। राधा स्वामी सत्संग इस बात पर जोर देता है कि भौतिक संसार हमारा सच्चा घर नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर एक क्षणिक चरण है। इस विश्वास प्रणाली के भीतर यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि जब तक सर्वोच्च से अलगाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, दुख और कष्ट कम नहीं हो सकते। कम होना तो दूर की बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आध्यात्मिक मिलन को मानव शरीर के बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर को पवित्र और पूजा का सच्चा स्थान माना जाता है। यह भगवान का मंदिर है। दूसरा सिद्धांत यह है कि संतों की शिक्षाएं दुनिया भर में समान है और वे समय और स्थान पर लागू रहती है। इन शिक्षाओं को अतीत, वर्तमान और भविष्य में सार्वभौमिक रूप से मान्य माना जाता है। संत मत विधियां। अब आइए आत्मा के उत्थान के लिए राधा स्वामी सत्संग द्वारा अपनाई गई विधियों का परिचय दें। सिमरन पहली तकनीक में सर्वोच्च के नाम को दोहराना शामिल है, जिसे सिमरन के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य शरीर के कंपन को भगवान के परम कंपन के साथ संरेखित करना है, जिससे भक्त को समग्र लाभ मिले। गुरु के स्वरूप पर ध्यान। अगली तकनीक गुरु के स्वरूप पर ध्यान करना है, जिसे शिष्यों द्वारा पृथ्वी पर भगवान के प्रतिबिंब और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। गुरु के उज्ज्वल गुणों पर यह ध्यान करने वाले के मन में आध्यात्मिक तरंगे और उत्थान धाराएं उत्पन्न करता है, जिससे आनंद और खुशी की भावनाएं पैदा होती है। अनस्ट्रक साउंड को सुनना। तीसरी तकनीक में अनस्ट्रक साउंड या शब्द को सुनना शामिल है, जो आध्यात्मिक संरेखण बनाता है। यह आध्यात्मिक धारा शरीर में निरंतर मौजूद रहती है और इसमें एक मधुर गुण होता है। इस धारा पर ध्यान करने से आत्मा तब तक ऊपर और ऊपर चढ़ती जाती है जब तक कि वह पूरी तरह से सर्वोच्च या ईश्वर में विलीन न हो जाए। इन तकनीकों का उपयोग करके आत्मा बंधन, पीड़ा, दुख और सांसारिक संपत्तियों के प्रति लगाव से मुक्त हो सकती है। यह व्यक्तियों को पवित्रता और वैराग्य के साथ दुनिया में रहने में सक्षम बनाता है। यह परिवर्तन एक संकेत के रूप में कार्य करता है कि ध्यान शिष्य के लिए प्रभावी है। बॉक्स 25.1 दीक्षा और ध्यान का परिचय। राधा स्वामी सत्संगी के संदर्भ में अनुशंसित आहार पूरी तरह से लैक्टोशाकाहारी है और अनुयायियों से नैतिक रूप से जिम्मेदार जीवन जीने की उम्मीद की जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि सत्संगी अपने दैनिक जीवन में तंबाकू या किसी भी नशीले पदार्थ का उपयोग करने से बचे।
सत्संगी अपने सक्रिय व्यवसाय को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं है। उन्हें अपना समर्थन देने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त राधा स्वामी दीक्षा एक निजी और गोपनीय अनुभव है, जिसे किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। यह गोपनीयता ध्यान के दौरान प्राप्त आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तक फैली हुई है। इन रहस्योद्घाटन को गोपनीय रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें साझा करने से शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है या व्यक्तिगत संकट भी हो सकता है, यदि किसी के ध्यान के अनुभव वांछित के अनुसार प्रगति नहीं कर रहे हैं। इस नियम की अवहेलना करने से शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आ सकती है। संत मत का एक महत्वपूर्ण पहलू है गुरु और अनुयायियों का समूह, जिन्हें सत्संगी कहा जाता है। संत मत की किसी भी गतिविधि के लिए पैसे नहीं लेते हैं। संत मत में सच्चा संत कभी किसी से पैसा नहीं लेता, यहाँ तक कि अपने शिष्यों से भी नहीं। यह सिद्धांत सही माना जाता है, क्योंकि किसी शिष्य या किसी अन्य से पैसे लेने से व्यक्तिगत बातचीत में निष्पक्षता की हानि हो सकती है। अध्याय 25.3 संरक्षक गुरु और संस्थापक स्वामी। राधा स्वामी सत्संग के पहले और संस्थापक गुरु को उनके अनुयायी शिव दयाल सिंह या स्वामी जी के नाम से जानते थे। उन्होंने 1861 में आगरा, उत्तर भारत में सूरत शब्द योग नामक एक नई आध्यात्मिक पद्धति की शुरुआत की। सूरत शब्द योग आत्मा को आध्यात्मिक जीवन और मुक्ति पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। यह बंधन से मुक्त होने और दोहक और पीड़ा से पार पाने के साधन के रूप में कार्य करता है। सूरत शब्द योग का प्रभावी ढंग से अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को किसी जीवित गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। यह दीक्षा आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है और मन में नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद करती है। स्वामी जी के योगदान को राधा स्वामी सत्संग की सभी शाखाओं द्वारा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है। अब इससे पहले कि हम राधा स्वामी व्यास गुरुओं के बारे में जानें, आइए राधा स्वामी नाम को समझें। इसमें दो शब्द हैं, राधा आत्मा का प्रतिनिधित्व और स्वामी भगवान का प्रतिनिधित्व। राधा स्वामी शिक्षाएं विशिष्ट तरीकों के माध्यम से ईश्वर को महसूस करने का मार्ग प्रदान करती है। राधा स्वामी मत की सभी शाखाएं स्वामी जी महाराज को संस्थापक गुरु के रूप में स्वीकार करती है। स्वामी जी महाराज का अनुसरण करते हुए आगरा और ब्यास में विभिन्न संप्रदायों के गुरुओं की अपनी अपनी वंशावली है। यहाँ हमारा ध्यान राधा स्वामी व्यास पर है, जो दुनिया भर में लगभग 2 मिलियन अनुयायियों वाला सबसे बड़ा संप्रदाय है। स्वामी जी महाराज राधा स्वामी के सर्वमान्य प्रथम गुरु थे। उन्होंने उन शिक्षाओं की शुरुआत की जिन्हें आज राधा स्वामी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म नाम सेठ शिवदयाल सिंह था और उनके मिशन की घोषणा के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें स्वामी जी महाराज की उपाधि दी थी। शिवदयाल सिंह के माता-पिता भारत के हाथरस के मास्टर तुलसी साहब के प्रति समर्पित और अत्यधिक धार्मिक थे। उनका जन्म 25 अगस्त 1818 को आगरा में हुआ था। एक बच्चे के रूप में भी शिवदयाल ने आध्यात्मिकता में गहरी रुचि दिखाई, जिसके कारण तुलसी साहब ने उन्हें 6 साल की छोटी उम्र में संत मत में दीक्षित किया। यह प्रारंभिक दीक्षा असाधारण थी, क्योंकि संत मत की शिक्षाओं के लिए आमतौर पर दीक्षार्थियों को अधिक उम्र का होना और सार्थक प्रगति के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए समय और प्रयास समर्पित करने में सक्षम होना आवश्यक होता है। शिव दयाल सिंह के आध्यात्मिक रुझान ने हाथरस के तुलसी साहब द्वारा इस प्रारंभिक दीक्षा को संभव बनाया। तुलसी साहब ने शिव दयाल के बारे में कुछ अनोखा देखा, जिसके कारण उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक अभ्यास में दीक्षित किया।
शिवदयाल ने सूरत शब्द योग का अभ्यास करने के लिए 15 वर्षों से अधिक समय समर्पित किया और एक उच्च कुशल आध्यात्मिक चिकित्सक बन गए। बाद में उन्हें अपना ज्ञान बांटने की तीव्र इच्छा हुई और 1861 में वसंत पंचमी के दिन उन्होंने सत्संग शुरू किया। उन्होंने लगभग 60 वर्ष पहले अपने जन्मस्थान पन्नी स्ट्रीट में 5 जून 1878 को अपने निधन तक 17 वर्षों तक सत्संग का नेतृत्व किया। मूल रूप से स्वामी जी ने अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सतनाम अनामी कहा, लेकिन एक अनुयायी के सुझाव पर उन्होंने इसका नाम राधा स्वामी रख दिया, जिसे तब से इसी नाम से जाना जाता है। राधा स्वामी दर्शन ने इसके सिद्धांतों को पूर्ण या आंशिक रूप से अपनाकर विभिन्न आंदोलनों को प्रभावित किया है। स्वामी जी ने अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को 2 भागों में प्रलेखित किया, सार वचन छंदबद्ध और सार वचन वार्तिक। स्वामी जी एक सच्चे संत थे, जिन्होंने दान का उपयोग कभी भी व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं किया, बल्कि उसे उद्देश्य के लिए उपयोग किया। वह एक गहन रहस्यवादी और आत्मसाक्षात्कार के उच्चतम सिद्धांतों का जीवंत अवतार थे। उन्होंने मानव आत्मा की तुलना राधा से की, जिसका लक्ष्य अपने स्वामी शाश्वत वास्तविकता के साथ विलय करना था। इन दोनों नामों के संयोजन से हमें राधा स्वामी प्राप्त होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह राधा और कृष्ण की पारंपरिक भारतीय कहानियों में राधा से भिन्न है। स्वामी जी ने अपने अनुयायियों के बीच शराब, नशीले पदार्थों से परहेज और शाकाहारी भोजन पर जोर दिया। उनका मानना था कि ये पदार्थ इंद्रियों को उत्तेजित करके और मन को भ्रमित करके आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान में बाधा डालते हैं, जिससे उन्हें राधा स्वामी मत में सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। स्वामी जी महाराज का एक असाधारण पहलू उनकी शिक्षाओं को सक्रिय रूप से फैलाने या सदस्यों को दीक्षा देने में रुचि की कमी थी। उन्होंने शिष्यों को आकर्षित करने के लिए किसी भी समाचार पत्र के प्रचार को हतोत्साहित किया। उनका मानना था कि सच्चे अनुयायी अपने हित और कर्म के माध्यम से आएंगे। नैतिक जीवन जीने के अलावा स्वामी जी ने अपने भक्तों से प्रतिदिन 2 घंटे ध्यान करने और सूरत शब्द योग का अभ्यास करने की अपेक्षा की। संक्षेप में, वह अपने अनुयायियों से कठोर अनुशासन की अपेक्षा करते थे। इन सख्त आवश्यकताओं के बावजूद 1850 के दशक तक स्वामी जी महाराज के कई अनुयायी थे। इन वर्षों में यह समूह बढ़ता गया और उनकी शिक्षाएं लोकप्रिय हो गई। 1878 में उनकी मृत्यु के समय तक हजारों भक्तों के बीच स्वीकृति प्राप्त हो गई। क्रिया और चिंतन 25.1 रेखांकित करें कि किस कारण से व्यक्तिगत राधा स्वामी सत्संग का गठन हुआ। राधा स्वामी सदस्यों से पूछे कि सभी राधा स्वामी सत्संग स्वामी जी को संरक्षक गुरु के रूप में क्यों पहचानते हैं। शीर्षक: व्यक्तिगत राधा स्वामी सत्संग का गठन और महत्व, संरक्षक गुरु के रूप में स्वामी जी की मान्यता। परिचय: राधा स्वामी सत्संग एक आध्यात्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में हुई थी। राधा स्वामी शब्द 2 शब्दों राधा और स्वामी से बना है, जो भगवान की ओर आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इस आंदोलन ने कई व्यक्तिगत राधा स्वामी सत्संगों को जन्म दिया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और शिक्षाएं हैं। इस निबंध में हम उन कारकों का पता लगाएंगे जिनके कारण व्यक्तिगत राधा स्वामी सत्संग का निर्माण हुआ और इस बात पर विचार करेंगे कि वे सभी स्वामी जी को अपने संरक्षक गुरु के रूप में क्यों पहचानते हैं। व्यक्तिगत राधा स्वामी सत्संग का गठन। ऐतिहासिक संदर्भ: 19वीं सदी के मध्य में भारत में आध्यात्मिक पुनरुत्थान का दौर आया, जिसमें विभिन्न संतों और फकीरों का उदय हुआ। राधा स्वामी सत्संग का पता उस समय से लगाया जा सकता है
जब श्री शिव दयाल सिंह, जिन्हें स्वामी जी के नाम से भी जाना जाता है, ने आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया था। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से आत्मा की ईश्वर की ओर आंतरिक यात्रा और इस प्रक्रिया में एक जीवित गुरु के महत्व पर केंद्रित थी। शिक्षाएं और आध्यात्मिक प्रसारण। स्वामी जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आंतरिक ध्यान के महत्व और आध्यात्मिक पथ पर शिष्यों का मार्गदर्शन करने में एक जीवित गुरु की भूमिका पर जोर दिया। व्यक्तिगत अनुभव और गुरु की आवश्यकता पर इस जोर ने स्वामी जी और उनके अनुयायियों के बीच एक मजबूत आध्यात्मिक बंधन बनाया। उत्तराधिकार और विचलन। स्वामी जी के निधन के बाद उत्तराधिकार का संकट पैदा हो गया, जिससे व्यक्तिगत राधा स्वामी सत्संग का निर्माण हुआ। विभिन्न शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्या की, जिससे प्रथाओं और मान्यताओं में भिन्नताएं आईं। ये भिन्न व्याख्याएं विशिष्ट राधा स्वामी सत्संग की नींव बन गई। भौगोलिक कारक। राधा स्वामी सत्संग भारत के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक रूप से फैलने लगे, जिससे अलग अलग समूहों के गठन में योगदान हुआ। आंदोलन के विकेंद्रीकरण ने विभिन्न नेताओं को विशिष्ट पहचान के साथ अपने स्वयं के सत्संग स्थापित करने की अनुमति दी। सामुदायिक और सामाजिक नेटवर्क। राधा स्वामी आंदोलन घनिष्ठ समुदायों और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से फला फूला। ये समुदाय अक्सर एक विशिष्ट शिक्षक या वंश के आसपास बनते हैं, जो विभिन्न सत्संगों के बीच अंतर को मजबूत करते हैं। स्वामी जी को संरक्षक गुरु के रूप में मान्यता। आध्यात्मिक वंशावली। अखंड आध्यात्मिक वंशावली में विश्वास के कारण सभी राधा स्वामी सत्संग स्वामी जी को संरक्षक गुरु के रूप में मान्यता देते हैं। स्वामी जी को राधा स्वामी शिक्षाओं के प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है और उनके उत्तराधिकारी आध्यात्मिक प्रसारण को आगे बढ़ाते हैं। अद्वितीय शिक्षाएं और प्रथाएं। विभिन्न राधा स्वामी सत्संगों के बीच प्रथाओं और व्याख्याओं में भिन्नता के बावजूद वे सभी स्वामी जी की मूल शिक्षाओं को अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं की नींव के रूप में स्वीकार करते हैं। ध्यान, आंतरिक पथ और एक जीवित गुरु की भूमिका पर उनका जोर केंद्रीय रहता है। ऐतिहासिक महत्व। राधा स्वामी आंदोलन में स्वामी जी का ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। वह अनगिनत व्यक्तियों की आध्यात्मिक जागृति के उत्प्रेरक थे और उन्होंने विभिन्न सत्संगों के निर्माण के लिए आधार तैयार किया। आंदोलन के शुरुआती विकास पर उनके प्रभाव ने संरक्षक गुरु के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। निरंतर प्रासंगिकता। स्वामी जी की शिक्षाएं राधा स्वामी अभ्यासियों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं में प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। उनके लेखन और रिकॉर्ड किए गए प्रवचन सभी सत्संगों के लिए आवश्यक ग्रंथों के रूप में काम करते हैं, जो श्रद्धेय गुरु के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करते हैं। विविधता के बीच एकता। जबकि व्यक्तिगत राधा स्वामी सत्संगों के अपने अनूठे अनुष्ठान और अभ्यास हो सकते हैं, संरक्षक गुरु के रूप में स्वामी जी की मान्यता उनके बीच एकता की भावना को बढ़ावा देती है। व्याख्याओं की विविधता के बावजूद वे स्वामी जी और उनकी आध्यात्मिक विरासत के प्रति समान श्रद्धा रखते हैं। निष्कर्ष। व्यक्तिगत राधा स्वामी सत्संगों के निर्माण का श्रेय ऐतिहासिक, व्याख्यात्मक, भौगोलिक और सामाजिक कारकों को दिया जा सकता है। इन मतभेदों के बावजूद राधा स्वामी आंदोलन में उनकी मूलभूत भूमिका, उनकी अनूठी शिक्षाओं और आध्यात्मिक साधकों पर उनके निरंतर प्रभाव के कारण सभी सत्संग सार्वभौमिक रूप से स्वामी जी को संरक्षक गुरु के रूप में मान्यता देते हैं। यह मान्यता राधा स्वामी परंपरा के भीतर एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो अभ्यासकर्ताओं को आध्यात्मिक प्राप्ति की दिशा में अपने व्यक्तिगत पथों का अनुसरण करते हुए सामान्य आधार खोजने की अनुमति देती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने स्वामी जी के आंदोलन में विभाजन पैदा कर दिया।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1878 में निधन से पहले उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था। उनकी मृत्यु के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया गया था। इस अनिश्चित स्थिति में उनके करीबी शिष्यों ने अपना अपना सत्संग शुरू किया और अपने अपने समूह के नेता बन गए। 6 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने उत्तराधिकारी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा की और उन्होंने राधा स्वामी मत का नेतृत्व किया। यह विभाजन कायम रहा और यही कारण है कि आंदोलन आगरा से आगे फैल गया और एक राष्ट्रीय और अंततः अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक आंदोलन बन गया, भले ही उनकी शिक्षाओं में कुछ मतभेद थे। 25.4 व्यक्तिगत सत्संग का गठन। व्यक्तिगत सत्संग स्वामीजी महाराज के समर्पित अनुयायियों द्वारा बनाए गए थे। इन अनुयायियों में राधा जी, उनकी पत्नी राय सालिग्राम, प्रताप सिंह और अन्य शामिल थे। एक उल्लेखनीय शिष्य जयमल सिंह पंजाब में ब्यास गए और नदी के किनारे एक सत्संग की स्थापना की। यह विशेष सत्संग आज सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त राधा स्वामी सत्संग बन गया है। ब्यास राधा स्वामी सत्संग के अनुयायियों की संख्या दुनिया भर में अन्य सभी राधा स्वामी सत्संगों से अधिक है। यह निस्संदेह सभी सत्संगों में सबसे लोकप्रिय है। जयमल सिंह, जिन्हें बाबाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, ने 1878 में स्वामीजी के निधन के 10 साल से अधिक समय बाद 1891 में ब्यास सत्संग की स्थापना की। यह सत्संग अब अन्य राधा स्वामी शाखाओं के साथ विशिष्ट संबंधों के बिना स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। जयमल सिंह एक पंजाबी सिख जो स्वामीजी महाराज की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे, उनके समर्पित अनुयायी और शिष्य बन गए। 1878 में स्वामीजी की महासमाधि के कई साल बाद उन्होंने ब्यास नदी के उत्तरी तट पर बाबा बकाला शहर के पास ब्यास गांव से 3 मील पूर्व में एक शिविर की स्थापना की, जिसे डेरा बाबा जयमल सिंह के नाम से जाना जाता है। यह स्थान ब्यास राधा स्वामी के समकालीन केंद्र के रूप में कार्य करता है। बाबाजी महाराज के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी बाबा सावन सिंह बने, जो पंजाब के लुधियाना जिले के नारंगवाल गांव के एक सिख थे। बाबा सावन सिंह की महासमाधि के बाद उनके उत्तराधिकारी बाबा चरण सिंह बने। इन गुरुओं ने आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए संप्रदाय का मुख्यालय बनाए रखा। ब्यास राधा स्वामी अनुयायी सिख पवित्र ग्रंथ साहिब से विशेष रूप से प्रभावित थे। हालांकि उन्होंने मुख्यधारा के सिख धर्म के साथ सीधी समानताएं बनाने का प्रयास नहीं किया, न ही उन्होंने अपने आंदोलन की तुलना सिख धर्म के 10 गुरुओं से करने की कोशिश की। जब बाबाजी महाराज ने ब्यास में अपना डेरा स्थापित किया तो उन्होंने शुरुआत में 9 वर्ग फुट की एक छोटी सी झोपड़ी स्थापित की। आज उसी स्थान पर एक बड़ी और शांत कॉलोनी खड़ी है, जो सूरत शब्द योग के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करती है। 1903 में बाबाजी महाराज का निधन हो गया और नए नेता महाराज सावन सिंह जी थे। सावन सिंह का मुख्य ध्यान धार्मिक संस्था की शिक्षाओं और दर्शन का प्रसार करना था। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से अनुयायियों को आकर्षित करके वह उल्लेखनीय रूप से सफल हुए। 1903 से 1948 तक सावन सिंह के नेतृत्व के दौरान ब्यास आश्रम ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण विकास का अनुभव किया। आश्रम की सीमा हजारों वर्ग गज तक फैली हुई थी। प्रारंभ में संपत्ति पर छोटे कमरे थे, लेकिन सावन के मार्गदर्शन में वे एक सुव्यवस्थित और सुंदर कॉलोनी में बदल गए। सावन सिंह, जिनकी उम्र 90 वर्ष से अधिक थी, का 1948 में निधन हो गया। अपनी वसीयत में
उन्होंने अपना निजी सामान अपने परिवार के लिए छोड़ दिया और धार्मिक संपत्ति अपने उत्तराधिकारी सरदार बहादुर जगत सिंह जी को सौंप दी। जगत सिंह जी ने 1951 में अपने निधन तक 4 वर्षों तक गुरु के रूप में कार्य किया। उन्होंने महाराज चरण सिंह को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। गुरु के रूप में सेवा करने वाले महाराज चरण सिंह का 1990 में निधन हो गया। अपनी मृत्यु से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने अपने भतीजे गुरिंदर सिंह ढिल्लों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आज गुरिंदर सिंह ढिल्लों ब्यास में राधास्वामी संप्रदाय के वर्तमान गुरु हैं। ब्यास गुरुओं के विशिष्ट लक्ष्य थे जिनका वे अनुसरण करते थे। उनका उद्देश्य ब्यास के राधास्वामी मत पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रवचन आयोजित किए। इसके अतिरिक्त वे दिन-रात रसोई चलाते थे, आने वाले भिक्षुकों और अनुयायियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराते थे। उन्होंने राधास्वामी साहित्य के उत्पादन, प्रकाशन और वितरण का समर्थन किया। आखिरकार उनका लक्ष्य डेरा के पास एक अस्पताल स्थापित करना था। अब बात करते हैं पश्चिम में राधास्वामियों की। राधास्वामी संप्रदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में फला फूला, जो अपनी धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है। 1933 में सावन सिंह जी ने हार्वे मेयर्स को अमेरिका में धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया। जेम्स रिपलॉग मिडवेस्ट और ईस्ट में शुरुआत के लिए जिम्मेदार थे, जबकि मेयर्स वेस्ट कोस्ट की देखरेख करते थे। मेयर सावन सिंह और उनके उत्तराधिकारी जगत सिंह के भक्त थे। 1951 में जब चरण सिंह ने सत्ता संभाली तो अमेरिका में राधास्वामी मत का तेजी से विस्तार हुआ। चरण सिंह के नेतृत्व में अमेरिका में दीक्षार्थियों की संख्या सैकड़ों से बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई। आज अमेरिका में राधास्वामी कार्य की देखरेख करने वाला एक न्यासी मंडल है। गुरिंदर सिंह वर्तमान मास्टर है। उन्होंने सत्संग और सेवा प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। गुरिंदर सिंह ने शिष्यत्व और दीक्षा की आयु 25 वर्ष निर्धारित की। उन्होंने दीक्षा निर्देशों को संशोधित किया और समाचार पत्रों का संपादन किया। उन्होंने दुनिया भर में कई नए सत्संग केंद्र स्थापित किए और राधास्वामी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए विश्व स्तर पर यात्रा की, जिससे संप्रदाय की लोकप्रियता बढ़ी। अब आइए विभिन्न राधास्वामी संप्रदायों की सामान्य आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर गौर करें। ये संप्रदाय तुलसी, दादू, कबीर आदि जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों मध्ययुगीन संतों और फकीरों से प्रेरणा लेते हैं और सूफी व्याख्याएं पेश करते हैं। कुछ संप्रदाय व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए राधास्वामी शब्दावली को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जितना संभव हो सके मूल अवधारणाओं पर टिके रहेंगे। उदाहरण के लिए कभी-कभी राधास्वामी दयाल के स्थान पर भगवान का उपयोग किया जाता है, जो गलत है क्योंकि भगवान एक ईसाई शब्द है और यह राधास्वामी के सामाजिक और रहस्यमय दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। कई राधास्वामी गुरु प्रवचन मध्ययुगीन भारत और फारस के रहस्यवादी संतों जैसे शमसदबरे और जलालुद्दीन रूमी के लेखन की टिप्पणियों या स्पष्टीकरण पर आधारित है। ये टिप्पणियां रहस्यवादी शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर जोर दे सकती हैं, लेकिन समग्र परिप्रेक्ष्य समान रहता है। राधास्वामी की एक प्रमुख शिक्षा यह है कि मनुष्य अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि उनकी आत्माओं को परमात्मा के साथ मिलन की तलाश करनी चाहिए। यह समझाया गया है कि शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जब कोई व्यक्ति मरता है या प्रलय के दौरान, ये तत्व अपने मूल स्रोत पर लौट आते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका भौतिक शरीर विभिन्न रसायनों, हड्डियों, राख आदि के साथ मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। जल, वायु,
अग्नि और आकाश जैसे तत्व भी पर्यावरण में अपने मूल स्रोतों में लौट आते हैं। मानव मन एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता है जिसे निरंजन या काल के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के दौरान छोड़ा गया प्रत्येक तत्व अपने मूल तत्व के साथ पुनर्मिलन से गुजरता है। इसी तरह जब आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है तो वह राधा स्वामी दयाल के साथ एकजुट होने के लिए राधा स्वामी धाम में लौटते समय अत्यधिक खुशी, आनंद, राहत और संतुष्टि का अनुभव करती है। सृजन का अंतिम उद्देश्य विरोधाभासी रूप से निर्माता के पास लौटना है। संपूर्ण लौकिक और मानवीय नाटक का उद्देश्य व्यक्तिगत आत्मा को परम आत्मा के साथ आनंदपूर्वक पुनः मिलाना है। बॉक्स 25.2 में द इनर सेल्फ शीर्षक से विभिन्न संतों ने स्वर्ग में इस वापसी का अलग-अलग तरीकों से वर्णन किया है। उदाहरण के लिए यीशु ने आंतरिक स्व को जानने पर जोर दिया, जबकि गुरु नानक का मानना था कि शारीरिक मृत्यु से पहले मनोवैज्ञानिक या मानसिक परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब मानसिक बीमारी या आत्महत्या नहीं है, इसके बजाय यह मन और बुद्धि को सीमित कारकों से अलग करने को संदर्भित करता है। संत इसे किसी के जीवन काल में मुक्ति के रूप में देखते हैं और ऐसे सिद्ध संत को जीवन कहा जाता है। केवल वही व्यक्ति जो परमधाम राधा स्वामी धाम में विलीन हो गया है, सद्गुरु बनने के योग्य है। भक्तों को सिखाने, दीक्षा देने, ध्यान करने और मुक्त करने की क्षमता सद्गुरु के सर्वोच्च के साथ संबंध से आती है। यह करुणा और दया आत्मा को आवागम से मुक्ति दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ मृत्यु का अर्थ है मन को इच्छाओं और कामुकताओं से शुद्ध करना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। सद्गुरु दीक्षा के दौरान ध्यान की विधि प्रदान करके मरने का यही तरीका सिखाते हैं। ध्यान और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति शुद्ध शरीर, मन और बुद्धि के साथ शाकाहारी भोजन जैसे नियमों का पालन करके और नशीले पदार्थों से परहेज करके दोह और दोह के बिना जीवन का आनंद ले सकता है। ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है और दूसरों को मुक्ति की ओर ले जा सकता है। जिस प्रकार राधा स्वामी दयाल समस्त सृष्टि के स्रोत और मानवता के पिता है, उसी प्रकार राधा स्वामी परंपरा में गुरु अपने शिष्यों के लिए पिता या माता पिता के समान होते हैं। अब राधा स्वामी धाम की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पहलू नाम या शब्द के बारे में बात करते हैं। यह शब्द ध्यान के माध्यम से मुक्ति के माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण है। यह बाहरी हस्तक्षेप के बिना अस्तित्व में आया, जैसा कि नए नियम में उल्लेख किया गया है। शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान था और शब्द भगवान है। तो नाम या शब्द नामक एक चीज है और यह ब्रह्मांड में बड़े ब्रह्मांडीय सामान से लेकर सबसे छोटे परमाणुओं तक सब कुछ बनाने के लिए जिम्मेदार है। राधा स्वामी दर्शन के अनुसार इस शब्द ने ईश्वर सहित शक्तियों का एक समूह बनाया। इनमें से प्रत्येक शक्ति के अपने अर्थ और कार्य हैं और मुक्त होने से पहले हमारी आत्माओं को उनसे गुजरना होगा। इस शब्द ने विभिन्न क्षेत्रों को भी बनाया, जैसे अनाम क्षेत्र या अनामी देश, दुर्गम क्षेत्र या अगम देश और अदृश्य क्षेत्र या अलख देश आदि। 7 खंड सहित इन सभी क्षेत्रों को 1 से 16 तक एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब अनामी देश की यह आध्यात्मिक ऊर्जा सचखंड तक पहुंचने पर सतनाम कहलाती है। सतनाम से 2 और क्षेत्र उभरते हैं, भंवर गुफा और 10वां द्वार। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान के लिए अपने विशेष शब्द और वाइब्स हैं। सरल शब्दों में यह संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा कई क्षेत्रों के साथ है और प्रत्येक का एक नाम या मंत्र है। लेकिन केवल सद्गुरु या उनके करीबी छात्र ही वास्तव में इसे समझा सकते हैं, क्योंकि यह भौतिक स्थानों के बारे में नहीं बल्कि मन के बारे में है।
इन 16 क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक मंत्र है और भारत में कुछ संप्रदाय उनमें से कुछ से आगे नहीं बढ़ते हैं और उसके आसपास अपना धर्म नहीं बनाते हैं। यह संत मत नामक एक विश्वास प्रणाली की तरह है और आपको इस पर भरोसा करना होगा और यह शब्द पर बहुत ध्यान देने के बाद वास्तविक हो जाता है। राधा स्वामी मत के अनुसार शब्द या नाम या शब्द दुनिया के स्रोत की तरह है और यही अंततः इसे समाप्त भी करेगा। लेकिन फिलहाल शब्द ही वह चीज है जो दुनिया को घुमाती रहती है। वे कहते हैं कि शब्द ने 2 चेतना क्षेत्रों त्रिकुटी, ब्रह्मा और सहस्रदल कम्बल का निर्माण किया। राधा स्वामी मत इस सब को मानव शरीर से जोड़ता है, कहता है कि आपकी आंखों के पीछे से लेकर आपके सिर के शीर्ष तक परमात्मा आत्मा का एक उच्च रूप के क्षेत्र तक 6 नाड़ीग्रंथि या चक्र होते हैं। आपके पैरों के नीचे से लेकर आपकी आंखों तक भी ऐसे ही नाड़ीग्रंथि या चक्र होते हैं। वे निचले चक्रों के बारे में बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाते क्योंकि वे मुख्य रूप से आंखों से अनामी देश तक की यात्रा पर केंद्रित हैं। लेकिन वे यह उल्लेख करते हैं कि गुरु और छात्र जो निचले चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे निचले स्तर पर ही रहेंगे, शायद अधिकतम ब्रह्मा स्तर तक पहुंच जाएंगे। जब ये शिष्य मर जाते हैं तो वे इन निचली नाड़ी ग्रंथि या चक्रों में से किसी एक पर अटक जाते हैं। राधा स्वामी मत कहता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा उसके हाथ पैर से सिर की ओर बढ़ने लगती है। गौरतलब है कि राधा स्वामी मत यहाँ 2 तरह की मृत्यु की बात करता है। मृत्यु 2 प्रकार की होती है। पहला सामान्य है, जहां आत्मा धीरे धीरे शरीर को अपने आप छोड़ देती है, जिसे अक्सर स्वचालित या अचेतन मृत्यु कहा जाता है। दूसरा प्रकार सचेत मृत्यु है, जहां एक अभ्यासकर्ता, जिसे सत्संगी के रूप में जाना जाता है, ध्यान के माध्यम से सचेत रूप से आत्मा को बाहर निकालता है। इस अवस्था में सत्संगी निर्जीव दिखाई देता है, लेकिन श्वास और महत्वपूर्ण जीवन क्रियाएं जारी रहती है। सचेतन ध्यान मृत्यु के दौरान सत्संगी अपनी आत्मा को अपने शरीर के भीतर निर्देशित करते हैं। यात्रा गुड़ा गैंग्लियन या चक्र तक पहुंचने से शुरू होती है, जिसे रेक्टल प्लेक्सस भी कहा जाता है। यह चक्र भगवान गणेश से जुड़ा है, जो भौतिक सुख सुविधाओं, धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान गणेश कई पूजाओं में पूजे जाने वाले प्रथम देवता है। इस केंद्र में 4 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद आत्मा इंद्री चक्र या जन्नांग जाल तक पहुंचती है, जो जल तत्व और निर्माता ब्रह्मा और सावित्री से जुड़ा है। ब्रह्मा दुनिया के निर्माण के लिए जिम्मेदार है और इस चक्र में 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। आगे ऊपर की ओर बढ़ते हुए आत्मा नाभि चक्र या नाभि केंद्र तक पहुंचती है, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस केंद्र पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का शासन है, जो दुनिया को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसका प्रतिनिधित्व 8 पंखुड़ियों वाले कमल द्वारा किया जाता है। यात्रा हृदय चक्र या हृदय केंद्र तक जारी है, जहां भगवान शिव और पार्वती निवास करते हैं। वे दुनिया के अंतिम विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। यह केंद्र वायु तत्व से संबंधित है। अंत में आत्मा कंठ केंद्र या कंठ चक्र में प्रवेश करती है, जिस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता आदि भवानी का शासन है। यहाँ 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल पाया जाता है और जब व्यक्ति जीवित रहता है तो इस गले के केंद्र से एक ध्वनि सुनाई देती है, एका माई या आदि भवानी के हस्तक्षेप के बिना। बॉक्स 25.3 तीसरा तिल। आइए तीसरा तिल के बारे में बात करें, जो आंखों के पीछे स्थित है और राधा स्वामी आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती बिंदु को चिन्हित करता है।
यहाँ विचार यह है कि पहले चरण से शुरू करने के बजाय 5वें चरण से शुरू करना और 10वें चरण तक आगे बढ़ना बेहतर है। राधा स्वामी अपनी ध्यान यात्रा वहीं से शुरू करते हैं जहां सामान्य लोग आमतौर पर अपनी ध्यान यात्रा समाप्त करते हैं। राधा स्वामी मत की पौराणिक कथाओं और दर्शन की इस संक्षिप्त व्याख्या में हम देख सकते हैं कि उनका दृष्टिकोण तार्किक और सुसंगत है। उन्हें पारंपरिक योग और अपेक्षाकृत नई संत मत शिक्षाओं की अच्छी समझ है। अब तक हम विभिन्न राधा स्वामी संप्रदायों की सबसे बड़ी शाखा ब्यास के राधा स्वामी सत्संग के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कर रहे हैं। यह स्वीकार्य है क्योंकि संप्रदायों के बीच मतभेद न्यूनतम है और इसने हमारे उद्देश्यों को अच्छी तरह से पूरा किया है। हालांकि यह अधिक प्रातिनिधिक होगा यदि हम एक अन्य राधा स्वामी संप्रदाय के दृष्टिकोण पर भी विचार करें। इससे हमें राधा स्वामी समुदाय के बारे में बेहतर समझ मिलेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समग्र रूप से राधा स्वामी संप्रदाय के भीतर कई गुरु हैं। हालांकि उनके अनुयायियों की संख्या अलग-अलग है और संभावित भक्तों को यह चुनने की स्वतंत्रता है कि वे किस संप्रदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह निर्णय विभिन्न कारकों पर निर्भर हो सकता है। छोटी शाखाओं को अक्सर अपने गुरु तक अधिक सीधी पहुंच का लाभ मिलता है, जबकि बड़े संप्रदायों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों के कारण गुरु कम उपलब्ध हो सकते हैं, जिसमें अक्सर व्यापक यात्रा शामिल होती है। इसका मतलब यह है कि अनुयायियों के पास लंबे समय तक मास्टर के साथ आमने-सामने बातचीत नहीं हो सकती है और वे उन्हें केवल महत्वपूर्ण त्योहारों या कार्यक्रमों के दौरान ही देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, संप्रदाय के मुख्यालय डेरा में गुरु पूरे वर्ष उपस्थित नहीं रह सकते हैं क्योंकि वे विश्वास फैलाने के लिए दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं, जैसा कि ब्यास में गुरु के मामले में है। 25.6 अन्य राधा स्वामी संप्रदाय। आइए देखें कि राधा स्वामी मत के डेरा बाबा बग्गा सिंह संप्रदाय द्वारा राधा स्वामी मत की व्याख्या कैसे की जाती है। जबकि गुरिंदर सिंह जी महाराज ब्यास में गुरु हैं, डेरा बाबा बग्गा सिंह में जीवित गुरु बाबा केहर सिंह जी है। यह ध्यान देने योग्य है कि राधा स्वामी की प्रत्येक शाखा के गुरुओं की अपनी वंशावली और उत्तराधिकार है, जो एक दूसरे से भिन्न है। राधा स्वामी का बग्गा सिंह संप्रदाय आध्यात्मिकता पर अपनी शिक्षाओं की शुरुआत यह स्वीकार करते हुए करता है कि इस दुनिया में लोग विभिन्न तरीकों से खुशी चाहते हैं। कुछ लोग इसे भौतिक गतिविधियों के माध्यम से खोजते हैं, जबकि अन्य लोग आध्यात्मिकता की ओर रुख करते हैं। कुछ लोग आत्मत्याग, तपस्या और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं, जबकि अन्य आनंद का पीछा करते हैं। हालांकि इन सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य खुशी ही है। संप्रदाय इस बात पर जोर देता है कि सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता है, यह नहीं जानना कि खुशी वास्तव में कहाँ से उत्पन्न होती है। यह भ्रम अक्सर व्यक्तियों को अपने चुने हुए मार्ग पर वर्षों तक चलने के बाद भी एक ही स्थिति में ले जाता है, चाहे इसमें मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा या जंगलों या गुफाओं में एकांत की तलाश शामिल हो। सद्गुरु और नाम। डेरा बाबा बग्गा सिंह के केहर सिंह जी के अनुसार सफलता की कमी बाहरी दुनिया में प्राप्ति की तलाश के कारण है, जबकि सर्वोच्च स्व भगवान या राधा स्वामी मानवता के मन, शरीर और बुद्धि के भीतर रहते हैं, व्यापक में नहीं। सामाजिक दुनिया। इस प्रकार भगवान या राधा स्वामी को खोजने के लिए धीरे धीरे इसकी कंपनात्मक पवित्रता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर देखना महत्वपूर्ण है। हम अपने भीतर जितनी गहराई से खोज करते हैं, हम उतने ही खुश और शांतिपूर्ण होते जाते हैं। संक्षेप में, सच्ची अनुभूति के लिए भक्त और देवता का मिलन आवश्यक है। पाठ इस बात पर प्रकाश डालता है
कि राधा स्वामी के साथ इस मिलन को परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है, बल्कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सिखाया जाना चाहिए जिसने आत्मा की कला और विज्ञान में महारत हासिल की हो, अर्थात एक सद्गुरु या सिद्ध गुरु। ऐसे सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में ही आत्म साक्षात्कार की खोज सफल हो सकती है। सद्गुरु नाम प्रदान करते हैं और नौसिखिया शिष्य गुरु की शक्ति पर तब तक बहुत अधिक निर्भर रहते हैं जब तक कि वे अपने दम पर खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते। वास्तव में गुरु पर निर्भरता इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इसे सफलता के लिए गुरु के चरणों में समर्पण के रूप में वर्णित किया जा सके। राधा स्वामी धाम के साथ खुशी और एकता को साकार करने के 3 आवश्यक पहलू हैं। सद्गुरु, शब्द, शब्द, राधा स्वामी, ये 3 रूप आपस में जुड़े हुए हैं और सद्गुरु भक्त को उनकी यात्रा पर आरंभ करने के लिए मुख्य उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि एक व्यक्ति आम तौर पर एक जीवित गुरु की तलाश तभी करता है जब वह वास्तव में दुखी होता है और विभिन्न मार्गों का असफल प्रयास कर चुका होता है। जब कोई व्यक्ति दुनिया के दुख और परीक्षणों से गहराई से प्रभावित होता है तो दर्द और दोहक से बचने की इच्छा पैदा होती है। इन्हीं क्षणों के दौरान वे सांत्वना की तलाश में सद्गुरु के पास जाते हैं। सद्गुरु और उनके कुछ चुने हुए शिष्य संत मत का सही अर्थ समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे निर्धारित आध्यात्मिक अभ्यास राधा स्वामी धाम भगवान की अंतिम प्राप्ति तक ले जाते हैं। जब शिष्य तैयार हो जाता है और इस समझ को समझ लेता है तो उसे सद्गुरु या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा राधा स्वामी मत की आध्यात्मिक प्रथाओं में दीक्षित किया जाता है। बग्गा सिंह राधा स्वामी परंपरा में प्राथमिक ध्यान शब्दगुरु शब्द भगवान पर है। सद्गुरु की भूमिका। राधा स्वामी मठ में उनका मानना है कि गुरु राधा स्वामी दयाल का भौतिक अवतार है जो ब्रह्मांड में परम कंपन है। सद्गुरु शब्दब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राधा स्वामी हैं और उन्हें पूर्ण गुरु भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सद्गुरु या पूर्ण गुरु होना शारीरिक दिखावे से संबंधित नहीं है बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता को दर्शाता है। राधा स्वामी के साथ मिलकर आध्यात्मिक पूर्णता एक गुरु को परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए शिव दयाल सिंह, जिन्हें स्वामी जी के नाम से भी जाना जाता है, केवल 60 वर्ष जीवित रहे लेकिन सभी राधा स्वामी संप्रदायों के सामान्य संस्थापक गुरु बन गए। 1878 में उनके निधन के बाद शिष्यों ने अपने गुरुओं के साथ अपनी शाखाएं बनाईं, जिनका नेतृत्व मुख्य रूप से जयमल सिंह ने किया, जिन्होंने ब्यास नदी के पास डेरा बाबा जयमल सिंह की स्थापना की। स्वामी जी के समय में उनका अधिकार निर्विवाद था, लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, जिससे बाद में भ्रम पैदा हुआ। संत मत में यह माना जाता है कि गुरु उन व्यक्तियों के पास आते हैं जो सांसारिक परेशानियों से खुद को दूर करना चाहते हैं। एक कहावत है, यदि मनुष्य मोहम्मद के पास नहीं जाता है तो मोहम्मद मनुष्य के पास आएगा। गुरु शिष्य संबंध का सारांश। यह परम कंपन वाले देवता राधा स्वामी दयाल के साथ मिलन की ओर ले जाता है। सद्गुरु सांसारिक परेशानियों से तुरंत मुक्ति का वादा नहीं करते। इसके बजाय एक भक्त के कर्म को किसी ऐसे व्यक्ति या चीज से मिलने के लिए परिष्कृत और शुद्ध करना चाहिए जो उन्हें गुरु तक ले जाए, जो संत मत सिखाता है और आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करता है। नियमित ध्यान और समर्पण आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि खुशी रातों रात दोहक की जगह नहीं ले सकती और आध्यात्मिक उत्थान में समय लगता है। कर्म सिद्धांत का पालन करने वाले अधिकांश भक्तों को राधा स्वामी दयाल तक पहुंचने में कई जन्म लग जाते हैं।
आध्यात्मिक मुक्ति के माध्यम के रूप में सद्गुरु की भूमिका आवश्यक है। संत मत अपनी शिक्षाओं में इस बात पर बार बार जोर देता है, सद्गुरु के बिना संत मत नहीं और सद्गुरु के बिना मुक्ति नहीं। गुरु में विश्वास के महत्व को सभी राधा स्वामी मत संप्रदायों की शिक्षाओं और लेखों में दोहराया गया है। किसी गुरु से दीक्षित होना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अटूट विश्वास होना चाहिए कि गुरु मानव रूप में राधा स्वामी दयाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विश्वास ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में प्रगति करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब एक शिष्य का विश्वास जागता है तो वे गुरु की आध्यात्मिक धारा से जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों से गुजरते हुए राधा स्वामी दयाल तक पहुँचते हैं। गुरु में सच्ची आस्था के बिना सच्ची आध्यात्मिक प्रगति मायावी रहती है। कुछ गुमराह भक्त गलती से मानते हैं कि दीक्षा स्वचालित मुक्ति के बराबर है, लेकिन यह मामला नहीं है। बॉक्स 25.4 सभी चीजें अवश्य बदलनी चाहिए। संत मत हमें सिखाता है कि इस दुनिया और अन्य सभी दुनियाओं सहित सब कुछ अंततः समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन निरंतर है, जैसा कि बुद्ध ने स्वयं कहा था कि सभी चीजों को बदलना होगा, जो एक शाश्वत सत्य है। ऐसी स्थिति में सद्गुरु के प्रति समर्पण ही एकमात्र उपाय है। विश्वास के साथ साथ समर्पण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। समर्पण तभी सार्थक है जब सद्गुरु के प्रति सच्ची आस्था हो। सच्चा समर्पण केवल मौखिक नहीं है, यह भक्त के भीतर से आना चाहिए, जो समझता है कि गुरु के साथ एक होने का मतलब राधा स्वामी दयाल के साथ एक होना है। इस प्रकार का समर्पण प्रेम और भक्ति के साथ होता है, जिसे भक्ति कहा जाता है। संत मत में भक्ति और सूफी दोनों प्रवृत्तियों के तत्व शामिल है। संत मत इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्मांड में एकमात्र स्थायी पहलू शब्द या नाम है, बाकी सब कुछ अस्थायी है। सद्गुरु और नाम ही पीड़ित आत्माओं की सहायता के सच्चे स्रोत हैं। गुरु की कृपा से व्यक्ति पुनर्जन्म के अंतहीन चक्रों और उसके साथ होने वाले कष्टों से बच सकता है। अस्थिर संसार में स्थिरता केवल सद्गुरु के चरणों में ही पाई जा सकती है। बग्गा सिंह राधा स्वामी द्वारा बताई गई एक उदाहरणात्मक कहानी इस स्थिति पर प्रकाश डालती है। एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर मेले में जाता है। वह मेले के आकर्षणों और खेलों का आनंद लेता है, लेकिन भीड़ में अपने पिता से बिछड़ जाता है। बच्चा अपने पिता के लिए रोता है, यह महसूस करते हुए कि मेले में उसकी खुशी उसके पिता सद्गुरु की दृढ़ पकड़ से आती है, न कि केवल मेले के मनोरंजन से। सच्चा सुख केवल सद्गुरु की शिक्षाओं को दृढ़ता से अपनाने से ही मिल सकता है और कुछ नहीं। 25.7 राधा स्वामी संप्रदाय की आगे की शिक्षाएं। राधा स्वामी शिक्षाओं पर अधिक विस्तार से विचार करने से पहले कुछ प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि भक्तों को दुनिया से दूर जाने, एकांत में रहने और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को त्यागने की आवश्यकता है, यह सभी भक्तों के लिए एक आवश्यकता नहीं है। अधिकांश अनुयायी जिम्मेदार जीवन जीते हैं और उनसे एक पत्नी या ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा की जाती है। शिष्यों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करें और दूसरों पर निर्भर न रहें। विनियमित कामुकता पर उनके रुख के समान राधा स्वामी मत सख्ती से शाकाहारी भोजन का पालन करता है और शिष्यों द्वारा नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि सफल ध्यान के लिए सत्संग या साथी शिष्यों की संगति और सद्गुरु के प्रवचन सुनना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिष्यों का जीवन सद्गुरु के मार्गदर्शन के इर्द-गिर्द घूमता है, वे अपनी पूजा और कार्य को उसके अनुसार आकार देते हैं।
राधा स्वामी सत्संग व्यास बताते हैं कि एक प्रकार का योग है जिसे सुरत शब्द योग कहा जाता है, जो किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा को त्रिकुटी केंद्र से परे राधा स्वामी केंद्र तक बढ़ाने में मदद करता है। इस योग में ध्यान में शाश्वत की अव्यक्त ध्वनि अनहद नाद से जुड़ना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप लाभकारी आध्यात्मिक प्राप्ति होती है। शुरुआती लोगों के लिए यह अभ्यास चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन लगातार योग अभ्यास के साथ अनंत काल की ध्वनि रहित ध्वनि या राधा स्वामी की आंतरिक अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। सूरत शब्द योग। संत मत में सूरत शब्द योग का लक्ष्य व्यक्तिगत चेतना आत्मान को जीवन ध्वनि के माध्यम से उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़ने में सक्षम बनाना है। राधा स्वामी शिक्षाएं इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह जीवन धारा शास्त्रों में विभिन्न नामों से चलती है, जैसे शब्द, लोगो, नाम, बानी या श्रव्य जीवन धारा। आत्मा को नाम में विलीन होना चाहिए, इसीलिए इस योग को सुरत शब्द योग कहा जाता है। सुरत आत्मा को संदर्भित करता है और शब्द पवित्र शब्द या नाम को दर्शाता है। योगाभ्यास के माध्यम से जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो सुरत शब्द योग का अभ्यास किया जाता है। तो सुरत शब्द योग का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की आत्मा को दिव्य ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करके दिव्य आत्मा से जोड़ा जा रहा है। जो लोग इस योग में महारत हासिल कर सकते थे और इस धारा में राधा स्वामी धाम जैसे उच्चतम लोकों की यात्रा कर सकते थे, उन्हें पुराण संत, सद्गुरु, परफेक्ट मास्टर्स इत्यादि कहा जाता था। ये शब्द उन व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जिन्होंने आत्मा को उसकी सांसारिक सीमाओं से मुक्त कर दिया है और वास्तव में स्वतंत्र प्राणी है। उनका सुझाव है कि व्यक्ति ध्यान में अत्यधिक कुशल है और अन्य आत्माओं को जागरूकता और चेतना के विभिन्न स्तरों के माध्यम से उच्चतम क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सकता है, जिसे अनाम निवास या अनामी लोक भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अस्तित्व के सभी रूपों का स्रोत है, चाहे वह संवेदनशील हो या गैर संवेदनशील। यह मानव आत्मा के लिए अंतिम गंतव्य है और सूरत शब्द योग इस आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने की विधि और अभ्यास है। राधा स्वामी मठ में शब्द वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है और सभी आध्यात्मिक क्षमताओं को बनाने और सशक्त बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्रिया और चिंतन 25.2 राधा स्वामी मत के कुछ सदस्यों से संपर्क करें और सूरत शब्द योग का अर्थ समझाने के लिए कहें। उनके स्पष्टीकरणों को अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करें। शीर्षक: सूरत शब्द योग की गहराई की खोज, राधा स्वामी की आध्यात्मिक साधना में एक यात्रा। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे राधा स्वामी साधना के एक प्रमुख पहलू सूरत शब्द योग के गहन क्षेत्र में जाने का काम दिया गया था। राधा स्वामी एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो भारत में उत्पन्न हुआ, ध्यान के माध्यम से आंतरिक दिव्य संबंध के मार्ग पर जोर देता है। इस अन्वेषण का केंद्र बिंदु राधा स्वामी समुदाय के सदस्यों के साथ जुड़कर सूरत शब्द योग के अर्थ और महत्व को समझना था। सूरत शब्द योग की परिभाषा। सूरत शब्द योग राधा स्वामी के संदर्भ में एक आध्यात्मिक अनुशासन को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य आंतरिक ध्वनि प्रवाह के माध्यम से परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त करना है। सूरत का अर्थ है चेतना या आत्मा, जबकि शब्द का अर्थ है दिव्य ध्वनि। इस अभ्यास में किसी का ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर उसे सूक्ष्म दिव्य ध्वनियों की ओर पुनः निर्देशित करना शामिल है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हर व्यक्ति के भीतर गूंजती है। राधा स्वामी अभ्यासियों के साथ बातचीत। राधा स्वामी समुदाय के सदस्यों के साथ जुड़ने से सूरत शब्द योग के व्यावहारिक और दार्शनिक आयामों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में आंतरिक ध्वनि।
अभ्यासकर्ताओं ने सर्वसम्मति से इस बात पर जोर दिया कि सुरत शब्द योग आंतरिक ध्वनि को समझने पर केंद्रित है, जिसे परमात्मा की अभिव्यक्ति माना जाता है। इस अभ्यास में व्यक्ति की चेतना को इन दिव्य ध्वनियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए गहरी एकाग्रता और ध्यान शामिल होता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह अभ्यासकर्ता को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। चेतना के चरण। राधा स्वामी परंपरा के अनुसार सुरत शब्द योग चेतना के उत्थान के साथ संरेखित होकर चरणों में प्रकट होता है। सदस्यों ने बताया कि जैसे जैसे अभ्यासकर्ता प्रगति करते हैं, वे विभिन्न आंतरिक ध्वनियों का अनुभव करते हैं, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक उन्नयन के एक विशेष स्तर से जुड़ी होती है। अंतिम लक्ष्य उस सर्वोत्कृष्ट ध्वनि तक पहुंचना है जो परमात्मा के साथ मिलन का प्रतीक है। वैराग्य और भक्ति। सुरत शब्द योग केवल एक यांत्रिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण है जो सांसारिक विकर्षणों से वैराग्य और परमात्मा के प्रति गहरी भक्ति दोनों को समाहित करता है। अभ्यासकर्ताओं ने आध्यात्मिक गतिविधियों और सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए बाहरी दुनिया में लगे रहते हुए आंतरिक वैराग्य विकसित करने की आवश्यकता के बारे में बात की। गुरु का मार्गदर्शन। आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु की भूमिका पर लगातार प्रकाश डाला गया। अभ्यासकर्ताओं ने एक प्रबुद्ध शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया, जो उन्हें सूरत शब्द योग की जटिल यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है। गुरु एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है, आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर निर्देश, स्पष्टीकरण और सहायता प्रदान करता है। निष्कर्षों पर विचार। राधा स्वामी परंपरा के भीतर सुरत शब्द योग की खोज से दर्शन और अभ्यास का गहरा अंतर संबंध सामने आया। एक दिव्य शक्ति के रूप में आंतरिक ध्वनि की अवधारणा अभ्यासकर्ताओं के बीच एक एकीकृत सूत्र के रूप में गूंजती रही। चेतना के चरणों और वैराग्य और भक्ति के एकीकरण ने इस आध्यात्मिक अनुशासन की व्यापक प्रकृति को प्रदर्शित किया। गुरु शिष्य संबंध पर जोर ने सुरत शब्द योग की जटिलताओं को सुलझाने में व्यक्तिगत मार्गदर्शन के महत्व पर प्रकाश डाला। यह पहलू आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसारण और परिवर्तनकारी यात्रा में व्यक्तिगत अनुभव की भूमिका के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। निष्कर्ष। राधा स्वामी परंपरा के भीतर सुरत शब्द योग के अर्थ की गहराई में जाने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह अभ्यास केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा है। आंतरिक ध्वनियों की अनुभूति के माध्यम से चेतना का परमात्मा के साथ मिलन एक अत्यंत व्यक्तिगत और गहन खोज है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस अन्वेषण ने अकादमिक शिक्षा को अनुभवात्मक समझ के साथ जोड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। मेरी नोटबुक के निष्कर्ष राधा स्वामी अभ्यासियों द्वारा बताए गए सुरत शब्द योग के सार को समाहित करते हैं, जो आंतरिक श्रवण और दिव्य धुन के अभ्यास के माध्यम से बुनी गई आध्यात्मिकता की समृद्ध टेपेस्ट्री की एक झलक पेश करते हैं। शब्द को क्षेत्रों के अप्रभावित संगीत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और संगीत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमने पहले बताया, आध्यात्मिक उन्नति के प्रत्येक स्तर पर एक अनोखी ध्वनि होती है जो हमारी आध्यात्मिकता को मजबूत और उन्नत करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाभकारी ध्वनि धारा तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को एक सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुरु शिष्य को शक्ति प्रदान करता है, जिससे वे लंबे समय तक ध्वनि प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। गुरु की शक्ति शिष्य को आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में भी मदद करती है और ध्यान के दौरान परेशान करने वाले या विचलित करने वाले विचारों को रोकती है। अकेले विधि अप्रभावी है,
जब तक कि गुरु शिष्य को आंतरिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन नहीं करता है और उन्हें सूरज शब्द योग को बाधित करने वाली नकारात्मक शक्तियों या विचारों से बचाता है। इस प्रकार सूरज शब्द योग एक कुशल गुरु के मार्गदर्शन के साथ सृष्टि के स्रोत तक वापस जाने की यात्रा है, और यह एक अनुभवी गुरु की कृपा के महत्व को रेखांकित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु हमें उस जीवनधारा से जोड़ता है जो जन्म से मृत्यु तक हमारे भीतर बहती रहती है। सूरज शब्द योग एक ध्यान अभ्यास है जिसका अनुसरण संत मत और संबंधित परंपराओं द्वारा किया जाता है। संस्कृत में सूरज का अर्थ है आत्मा और शब्द का अर्थ है शब्द, तो सूरज शब्द योग आत्मा को शब्द के साथ एकजुट करने और ध्वनि प्रवाह में चढ़ने का एक प्रयास है। लक्ष्य अभ्यास के माध्यम से आत्म साक्षात्कार है। राधा स्वामी ब्रह्मांड के केंद्र तक की यात्रा की सटीक अवधि निर्दिष्ट नहीं करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि अंतिम क्षेत्र तक चढ़ने में समय लगता है। इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, क्योंकि यह सूरज शब्द योग के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास और समर्पण पर निर्भर करता है। संत मत कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसलिए यह अभ्यास व्यक्ति के कर्म को सुधारता है और धीरे धीरे समय के साथ आध्यात्मिक जीत की ओर ले जाता है। परम पिता के साथ एकता प्राप्त करने में समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक जीवन में आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक जीवित गुरु द्वारा दीक्षा आवश्यक प्रारंभिक बिंदु है। इसमें नाम, पवित्र नाम को पुनर्जीवित करना शामिल है और जीवित गुरु शिष्य के तीसरा तिल नाड़ी ग्रंथि में प्रवेश करता है। ध्वनि वर्तमान ध्यान के साथ अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों में सुमिरन, दीक्षा के समय दिए गए पवित्र शब्दों या मंत्रों की पुनरावृत्ति, ध्यान या आंतरिक मास्टर दृश्य और भजन, आंतरिक ध्वनियों को सुनना शामिल है। राधा स्वामी ब्रह्मांड विज्ञान सुझाव देता है कि दीक्षा सृष्टि स्थूल जगत का एक लघु संस्करण है। इस प्रकार आरंभकर्ता के पास कई निकाय हैं, जिनमें से प्रत्येक स्थूल जगत में एक विशिष्ट तल के अनुरूप है। ये पिंड समय के साथ विकसित होते हैं, ऊंचे से निचले स्तर की ओर स्थानांतरित होते हैं, और इसके विपरीत एक प्रक्रिया जिसे इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। इसमें कर्म से निपटना और चेतना की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना शामिल है। सूरज शब्द योग में सूक्ष्म जगत के माध्यम से दीक्षार्थी की यात्रा शामिल है। इसे एक जीवित सद्गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ स्थूल जगत के साथ संरेखित किया जाता है। आध्यात्मिक यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक कि पूर्ण ईश्वर प्राप्ति न हो जाए या आत्मा अपने अंतिम गंतव्य राधा स्वामी धाम तक न पहुंच जाए। 25.8 रूहानी सत्संग। सूरज शब्द योग के कई शिक्षक और अनुयायी रहे हैं, लेकिन जब कुछ आंदोलनों के सद्गुरु, आध्यात्मिक नेता अब जीवित नहीं हैं या उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों का नाम नहीं बताया है और केवल शासक रह गए हैं, तो इन आंदोलनों को सूरज शब्द योग आंदोलन नहीं माना जा सकता है। यह स्वयं आंदोलनों और इस योग को सिखाने वाले जीवित मास्टर्स दोनों के लिए मामला है। इस प्रकार संत मत आंदोलन और सूरज शब्द योग दोनों को एक जीवित गुरु की आवश्यकता होती है। आइए अब राधा स्वामी सत्संग से प्रभावित कुछ संबंधित आंदोलनों पर नजर डालते हैं। पहला है रूहानी सत्संग। रूहानी सत्संग के पहले गुरु संत कृपाल सिंह कहते हैं कि नाम, ईश्वरीय नाम की अवधारणा दुनिया भर के धार्मिक साहित्य में पाई जाती है। रूहानी सत्संग के अनुसार नाम इसके बराबर है। गुरु ग्रंथ साहिब में अखंड कीर्तन, पाइथागोरस द्वारा गोले का संगीत, वेदों में आकाश बानी श्रुति, उपनिषदों में नाद, नए नियम में लोगो शब्द, लाओ त्से के दर्शन में ताओ, ज़ुओस्टर द्वारा पारसी धर्म में सरोशा,
सूरज शब्द योग और मास्टर चिंग हाई द्वारा प्रचारित क्वान यिन पद्धति के बीच समानताएं हैं। इसी तरह की एक और प्रथा मास्टर पथ है जो सूरज शब्द योग के समान है और इसकी स्थापना और नेतृत्व गैरी ऑल्से ने किया है। उनके अनुसार कई ऐतिहासिक हस्तियां अपने समय में संत मत आंदोलन का हिस्सा रही है, जिनमें लाओ त्जू, जीसस, पाइथागोरस, सुकरात, कबीर, सूफी गुरु हाफिज और रूमी, 10 सिख गुरु, तुलसी साहिब, राधा स्वामी गुरु और शामिल है। संत कृपाल सिंह जैसे राधा स्वामी गुरुओं की शाखाएं तो पूरे इतिहास में जीवित स्वामी रहे हैं। रूहानी सत्संग राधा स्वामी सत्संग की एक शाखा है जिसकी स्थापना संत कृपाल सिंह ने की थी, जिनका 1974 में निधन हो गया, जिससे उनके बेटे दर्शन सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। राधा स्वामी मठ और रूहानी सत्संग की शिक्षाएं समान है, लेकिन रूहानी सत्संग के लिए दीक्षार्थियों को अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुभवों का रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है। राधा स्वामी सत्संग के विपरीत रूहानी सत्संग ध्यान के दौरान गुरु का चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है और एक आध्यात्मिक डायरी रखने की वकालत करता है। कृपाल सिंह के लिए रूहानी सत्संग कोई बौद्धिक या दार्शनिक प्रणाली या नैतिक प्रणाली नहीं है। इसके बजाय यह शरीर में फंसी आत्मा को मुक्त करने की एक विधि है ताकि वह ओवरसोल के साथ विलय कर सके। राधा स्वामी मठ के समान रूहानी सत्संग भी श्रव्य जीवन धारा या ध्वनि धारा के साथ व्यक्तिगत आत्मा के संबंध पर जोर देता है, जिसे केवल एक निपुण या गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है। रूहानी सत्संग के अनुयायियों के बीच शाकाहार और सरल नैतिक जीवन जीने को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही आध्यात्मिक अभ्यास के लिए न्यूनतम 2 घंटे समर्पित करने और प्रगति और असफलताओं दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डायरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। संत मत और राधा स्वामी की तरह कृपाल सिंह के आंदोलनों में 3 प्रमुख कारक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सद्गुरु, सच्चा गुरु, शब्द, ध्वनि, सत्संग, आध्यात्मिक संग। इन अवधारणाओं को पहले समझाया जा चुका है और यहाँ दोबारा चर्चा नहीं की जाएगी। राधा स्वामी सत्संग और रूहानी सत्संग के समान एक और आंदोलन है एकांकर। यह आंदोलन 1939 में प्रकाशित जूलियन पी जॉनसन की पुस्तक पाथ ऑफ द मास्टर्स से बहुत प्रभावित था। सावन सिंह के एक अमेरिकी अनुयायी जॉनसन ने 1931 में शुरुआत की थी और 1932 में ब्यास में सावन सिंह जी से जुड़ गए। 1933 से 1939 तक जॉनसन ने मास्टर के साथ अपने कई अनुभवों को पुस्तक के रूप में प्रलेखित किया। उन्होंने शुरुआत में सावन सिंह को उनके कुछ कार्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने में सहायता की और बाद में संत मत के ज्ञान पर 4 और किताबें लिखी। जॉनसन की 1939 की पुस्तक द पाथ ऑफ द मास्टर्स ने सैंटन की शिक्षा या संतों की शिक्षाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान की। इस पुस्तक ने भावी भक्तों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम किया और 1955 तक राधा स्वामी, व्यास और रूहानी सत्संग दोनों के लिए एक आधिकारिक पाठ बनी रही। निष्कर्षतः संत मत आध्यात्मिकता तक पहुंचने का कोई नया तरीका नहीं है। इसके बजाय यह वास्तविकता पर ध्यान देने में ईमानदारी से रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अधिक सुलभ हो गया है। सदियों से दुनिया अधिक खुली हो गई है, जिसके कारण आज अधिक लोग संत मत के बारे में जागरूक हो रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संत मत और राधा स्वामी मठ, जो इस परंपरा का एक हिस्सा है, को समझना सीधा नहीं है। यह एक अनुभवजन्य घटना है। सत्संग के समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना और उसके दर्शन को समझना बौद्धिक अर्थ रखता है, लेकिन वास्तव में इसे समझने के लिए
व्यक्ति को दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और जीवित गुरु के मार्गदर्शन में सुरत शब्द योग, ध्यान और भजन का अभ्यास करना चाहिए।